समस्त अधिकारी और सामने विराजमान प्रिय किसान भाइयों, आपकी समस्याएं गंभीरता से डीसी साहब ने सुनी और उसके समाधान के लिए भी आपको आश्वस्त किया। जो मुख्य समस्याएं आपकी थी, एक तो पहले जो नहरें खराब पड़ी हैं, जो जिस झाड़ी कटिंग और सीट सफाई और टूटी हुई नहरों की मरम्मत, ये काम सबसे इम्पोर्टेंट है और ये काम आपको अभी आश्वस्त किया है डीसी साहब ने, तो आप बिल्कुल निश्चित रहें। और जब पानी शुरू होने से पहले किसी भी तरीके से चाहे फंड की व्यवस्था करके और मुख्य नहरों की आपकी साफ सफाई करवाना और टेल तक पानी कैसे जाए, उसके लिए भी आपको आश्वस्त किया है। और दूसरा, जेजेएम से कटी हुई पाइपलाइनों को भी ठीक करने की आपकी मुख्य समस्या थी, उसके बारे में भी आपको आश्वस्त किया है। मुझे आशा है कि ये आपके सारे काम जल्दी हो जाएंगे। और दूसरी, आपकी जो पनोरिया वितरिका है, पनोरिया की अभी सरपंच साहब बता रहे थे मुख्य समस्या है कि वहाँ पानी जा नहीं रहा है, तो इसके लिए भी एक विशेष आगे 1-2 महीने बाद में आप गुड़ामाला वहाँ राम जी का गोड़ आके एक मीटिंग लें, तो इस सीजन में आप क्या ठीक कर सकते हैं वो ठीक करें और अगली सीजन तक उसके लिए पुख्ता इंतजाम करें। और दूसरी सबसे मेन समस्या है कि जो नहरों की निर्माण हुआ है, ये सरकार चाहे किसी की रही हो, पिछले 30 साल से इस नहर का काम चल रहा है और 2008 से अब तक आप पानी ले रहे हो। इसमें सरकारें और अलग अलग पार्टियों की रही, बीजेपी की भी रही, कांग्रेस की रही, उसको कोसने की जरूरत नहीं है। अपन उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में चिंतन करने की जरूरत है। और मेरा इसमें यही मानना है कि अधिकारीगण, चीफ इंजीनियर साहब और एक विशेष टीम बनाकर एक डिटेल डीपीआर तैयार करे कि इन नहरों के अंदर कहाँ कहाँ डिजाइन की कमी रही है और कहाँ कहाँ कंस्ट्रक्शन घटिया हुआ है, जिसकी वजह से नहरों में चिपेज हो रहा है, जिससे खेतों के अंदर दलदल हो रहा है, पानी ज्यादा जा रहा है। और कुछ जगह डिजाइन जैसे लेवल मेंटेन ठीक नहीं हुआ, उसकी वजह से नहरें खराब हो गई, उसका उपयोगी नहीं हो रही है, आगे तक पानी नहीं जा रहा है। और रिसाव में जब ये पॉलीथीन की आपने सुझाव दिया था, तो खाली पॉलीथीन से ही नहीं चलेगा, जो ज्यादा खराब नहरें हैं उसको एक फेज के अंदर डिटेल डीपीआर बना के, उसके लिए चाहे 1000 करोड़ हो, 500 करोड़ हो, कितना भी बजट लगे, उसके लिए आप डिटेल डीपीआर बना के जब तक उसका स्थायी समाधान नहीं निकालोगे तब तक ये समस्या आती रहेगी। इसका न तो अधिकारियों के पास में समाधान है, न किसानों के पास में समाधान है। इसके लिए एक ही उपाय है कि इसकी डिटेल डीपीआर तैयार करके और इस नहर को कैसे ठीक किया जाए ताकि टेल तक पानी जाए और जहाँ ज्यादा पानी आ रहा है उन किसानों की भी समस्या का समाधान हो। धन्यवाद।